Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they hiding from? वो इंसान आपसे करंटली क्या हाइड कर रहा है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है. जो इंसान आपके माइंड में रहता है 24/7, वो आपसे क्या छुपा रहा है इस वक्त. वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस इंसान के लिए आप ये सवाल सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आपके माइंड में बार बार ये चीज़ आती है कि वो कुछ छुपा रहा है, तो देखते हैं वो क्या छुपा रहा है आपके लिए. उस इंसान के बारे में सोचें. आप उस इंसान को मेडिटेट करें, आप उस इंसान के बारे में थिंकिंग करें. लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. वो इंसान आपसे क्या छुपा रहा है. ओके, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इंपॉर्टेंट है. आप क्या वो इंसान कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं. ठीक है, वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है. अपने कोल्ड बिहेवियर के पीछे अपने बहुत सारे इमोशंस. ठीक है, वो इंसान आपको, इस इंसान के ऊपर आप स्टक है. ठीक है, आप लोग की सिचुएशन स्टक है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत कोल्ड, ब्लंट और कड़वा बोलता है. बहुत ब्लंटली ट्रीट करता है आपको. एक ब्लंट बिहेवियर है उसका, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है. मतलब कि जैसे कि काइंडनेस, इमोशंस कुछ है ही नहीं, इस तरीके का कुछ है ही नहीं. ठीक है, हाँ, वो इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने एक प्रैक्टिकल और इमोशनल नेचर को. ठीक है, वो इंसान एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली. ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है, या कम्युनिकेशन आप लोग के बीच यहाँ पर नहीं हो पा रही. नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है. बहुत ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे करंट टाइम फ्रेम पे. एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों की. ठीक है, ओके 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 ओके. ये इंसान आपको एडमायर करता है, ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन विदाउट किसी चीज़ को आपको कहे, विदाउट कोई यहाँ पर जैसे कि इस चीज़ को लेकर डिस्कशन नहीं है. पेज ऑफ कप की एनर्जी है. मैसेजेस, टेक्स्ट यहाँ पर शायद आप इस इंसान को कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है आपके साथ. आपको किस तरीके से ट्रीट करे, आपको इमोशनली ट्रीट करे, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ट्रीट करे, समझ नहीं पा रहा. ठीक है, ओके, अच्छी देखते हैं और क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में. इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में. इस इंसान के दिल दिमाग में और क्या चल रहा है. ये थोड़ा सा स्ट्रेस कैरी कर रहा है. ये अपना स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपसे हाइड करता है. आपको बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में, या आप लोग जिस तरीके से भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बहुत एक आपको एक लाइट साइड दिखाता है. ये आपके साथ अपनी ओवर थिंकिंग, आपके साथ अपनी कन्फ्यूजन, आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करता. ठीक है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में इश्यूज़ और प्रॉब्लम है. ऐसा हो सकता है यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से इंसान आपके साथ एक लिमिटेड सा या बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ हैं. ठीक है, जिसको लेकर इंसान ओवर थिंक कर रहा है. आपके पर्सन के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना, मूवमेंट करना या कुछ स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा जैसे कि एक रिस्क टेकिंग सा है. कोई ना कोई रीज़न है इस बात का. यहाँ पर ये इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है इंटरनेट के थ्रू. ठीक है, आप लोग की इंटरनेट पे बातचीत होती है, आप लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे कनेक्ट कर पाते हैं, या आप लोग की जो बॉन्ड है वो इंटरनेट पे बना, या इंटरनेट की वजह से आप लोग एक साथ एक दूसरे की लाइफ में आए. ठीक है, आपके पर्सन अपने अंदर की कन्फ्यूजन हाइड कर रहे हैं. आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं आपको बहुत इमोशनली डील करें या बहुत प्रैक्टिकली डील करें. कोई न्यू इंसान हो सकता है, इसकी लाइफ का कोई पास्ट वुंड हो सकता है. ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एनर्जी चली है. आपको ऐसा लगता है पल में तोला पल में माशा. कभी बहुत अच्छे से बात करता है या करती, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, या कभी बहुत ज़्यादा जैसे कि एक मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको एक बहुत ज़्यादा एक लाइट वे में डील करता है. बहुत जैसे कि एक लाइट हार्टेड एनर्जी रहती है इस इंसान की. बहुत ज़्यादा एक आपको फील होता है कि इस इंसान के साथ आपका एक जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन है हॉट एंड कोल्ड. ठीक है, हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी इस इंसान की. ये न्यू पर्सन हो सकता है. आप लोग की इंटरनेट पे चैटिंग स्टार्ट हुई है. ये इंसान समझ नहीं पा रहा
आपके साथ इस रिश्ते में रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारे होल्ड्स, बहुत सारी बातें होल्ड कर रहा है या बहुत सारे थॉट्स होल्ड कर रहा है, किसी नेगेटिविटी में स्टक है, कहीं ब्लॉकेजेस में फंसा हुआ है। आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करे या ना करे उसको लेकर बहुत ओवर थिंक चल रहा है, कंटिन्यूसली एक ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है इसके माइंड में, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना, बहुत ज़्यादा एक थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते समझते रहना, ठीक है, ओके। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है, एक स्टकनेस है, डार्कनेस है, एक डार्केस्ट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन है, यहाँ पर ये इंसान डरता है, देखिए यहाँ पे एक टॉक्सिक, इसने अपनी लाइफ में कोई मैनिपुलेशन, कोई टॉक्सिक पार्टनर अपनी ज़िंदगी में देखा था, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में जो पास्ट पार्टनर रहा है वो काफ़ी टॉक्सिक रहा है, मैनिपुलेटिव रहा है या सेल्फिश रहा है। उसने इसको अपने, जैसे कहते हैं ना, सेल्फिशनेस के चलते उसने इसको होल्ड करके रखा हुआ था। कोई टॉक्सिसिटी है, आपके पर्सन का कोई वूंड है, आपके पर्सन का कोई रीज़न है आपके साथ ऐसा बिहेव करने के पीछे, ठीक है। इंसान आपके साथ इमोशंस तो फील करता है लेकिन जैसे कि बिल्कुल डिनाई कर देता है उन इमोशंस को फील करने में। जैसे आपके क्लोज आने लगता है तो एक वन स्टेप पीछे चले जाता है, ठीक है। आप सोचे जा रहे हैं इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है, इंसान आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता क्यों है या करती क्यों है। एक पल में बहुत अच्छा रहता है, जैसे आप लोग के बीच चीज़ें कुछ बैलेंस और पीस आने लगता है, वैसे ही एक जैसे कि कोल्ड एनर्जी आ जाती है, या आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, या आपके साथ कम्युनिकेशन करना या कांटेक्ट में रहना ख़त्म कर देता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, इंसान एक स्पार्क, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। यहाँ पर जैसे कि एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल है आप लोग के बीच, लेकिन एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही। एक होप है कि आपको एक होप नज़र आती है कि शायद चीज़ें पॉजिटिवली चलने लग जाए, लेकिन आपके पर्सन का कोई डर है। आपके पार्टनर बिल्कुल अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा धोखे खा चुके हैं, या तो बहुत ज़्यादा एक मेजर आपके पर्सन की लाइफ में एक बैक स्टैपिंग चीटिंग हुई है इस इंसान के साथ। कोई पास्ट पर्सन है या कोई इसका पास्ट है जो उसको बार बार हॉन्ट करता है, जिसमें इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, या जिस करेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो इसकी लाइफ में वो रिलेशनशिप इस तरीके से चलेगा। इंसान हाइड कर रहा है अपनी पास्ट हिस्ट्री या पास्ट थ्योरी हाइड कर रहा है, या इस मेंटल ब्लॉकेज से आप लोग के बीच जो बार बार एक हॉट एंड कोल्ड सा रिलेशनशिप चल रहा है, या आप लोग के बीच चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते जो पीछे चले जाती हैं, उसका रीज़न हाइड कर रहा है। इस इंसान के अंदर वुंडेड है, इंसान फियर कैरी कर रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी और इस इंसान की इंटरनेट पे बात हुई है, लेकिन आपको लगता है कभी कभी बहुत इंटरेस्टेड है या आपको पसंद करता है, और कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, इसके पास टाइम ही नहीं है आपके लिए बात करने का या आपको टाइम देने का। कुछ इस तरीके का इसका बिहेवियर आपको शो होता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको इसका, जैसे कि मतलब कि आपको ऐसा फील होता है इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर आपको लगता है नहीं इंटरेस्टेड है, ये आपको प्यार करता है या आपको पसंद करता है या इसका आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है करंटली। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कोई नेगेटिव रिलेशनशिप का एक नेगेटिव इफेक्ट है इसके रिलेशन इस पे, ठीक है। ये कोई नेगेटिविटी है जो ये हाइड करना चाहता है। यू आर गुड इनफ। ये इंसान बार बार अपने आप को ट्रस्ट दिलवाता है, बार बार अपने आप को ये चीज़ श्योर करवाता है ये इंसान गुड इनफ है, ये इंसान बहुत कंप्लीट है, ठीक है, अपने आप में। किसी ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने इसकी एबिलिटीज़ को, किसी जो इसके पास जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ पे सवाल उठाया गया है। एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, जो भी चीज़ नहीं है, किसी ने सपोर्ट बनने के बजाय जैसे कि इसको जज किया, इस जज होने से डरता है। अ टाइम फॉर हीलिंग, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये बार बार सोचता है कोई फ़ायदा नहीं इन्वेस्ट करने का, रिलेशनशिप्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ क्योंकि उसको फेयर है, ठीक है। अब योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पर हीलिंग करना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हार्ड वर्क की ज़रूरत है, अब वो पेइंग ऑफ होगा। डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। इंसान किसी पास्ट को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक हार्डशिप रही है, ये हील नहीं हुआ है उस सिचुएशन से, ये मुकम्मल तौर पे उस जगह से निकल नहीं पाया है, उस वूंड से रिकवर नहीं हो पाया है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हो वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी वूंडेड एनर्जी लेकर चल रहा है, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी लेकर चल रहा है। मतलब कि एक मल्टीपल किस्म के थॉट्स हैं, एक मल्टीपल किस्म की इसकी लाइफ में सिचुएशंस हैं, बहुत कुछ चल रहा है एक ही टाइम में। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इंसान इस रिश्ते में आना भी चाहता है और नहीं भी, क्योंकि एक इसको पास्ट का फेयर, पास्ट का वूंड, पास्ट की बैक स्टेपिंग, पास्ट की चीटिंग आने नहीं देती, और ये आपको बता भी नहीं पाता कि क्या था।
जैसे कि हाइड करते हैं हर कोई इंसान, जैसे कि वुंडेड इंसान है, बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत सारे ज़ख्मी इंसान है, ये इंसान दोबारा ज़ख्मी नहीं होना चाहता। क्रिएशन ये जानता है आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जानता है इसका जैसे कि ये आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, रीजनरेशन, मतलब कि यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ों को कुछ आप इसको हील करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करें, इसकी क्लोज ही हो जाना चाहते हैं कि ये हील हो, ठीक है। यहाँ पर इंसान आपके इंटेंशन को समझ रहा है, डिटरमाइन, ठीक है, एक डिटरमाइन होना चाहता है, एक डिटरमाइन मतलब कि 1717 की एनर्जी आपको दिख सकती है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करता है, सही है, आपकी जो एक पोटेंशियल है ना, इसको जानता है। रेस्ट, इस इंसान को पता है कि यहाँ पर ये आपको जब भी रेस्टिंग पोजीशन पे जाता है या जब भी एक अपनी लाइफ में डिस्कनेक्ट होता है एक वर्ल्ड से, फिर ये आपके बारे में बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स इसके माइंड में आते हैं, फिर ये आपके बारे में सोचता है, ठीक है। मूवमेंट, आपके पर्सन का दिल इस रिश्ते को रिसीव करने का चाहता है, इस रिश्ते में एक्शन लेने का चाहता है, लेकिन साथ ही साथ आपके पर्सन को एक मतलब कि एक बर्डन भी फील होने लग जाता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेसफुल है, लेगेसी, क्योंकि आपके पर्सन 10-10 की एनर्जी, जिस भी रिलेशनशिप में आपके पर्सन पास में था, आपके पार्टनर ने वहाँ मैरिज का प्लान किया था, वहाँ एक कमिटमेंट का प्लान किया था, आपके पर्सन को वहाँ पर जैसे आपके पर्सन ने वहाँ पर अपने एक्सप्रेसिव हुए, वहाँ आपके पर्सन को एक नीडी फील हुआ, ठीक है। आपके पर्सन ने ये चीज़ दिखाई, आपके पर्सन को बहुत सारे एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी में डाल दिया, बहुत सारे लोगों को बता दिया, मतलब कि बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर बहुत आपके पार्टनर को जैसे कि फ़ाइट करनी पड़ी उस इंसान का अटेंशन लेने के लिए। कोई वेल्दी वुमेन या वेल्दी मैन था जिसकी वजह से यहाँ पे लवर, बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं, किसी बैकस्टैपिंग, किसी चीटिंग, किसी फेयर से गुजर रहा है। शायद ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है ये फेयर, लेकिन आपके पर्सन के अंदर से गया नहीं है। इंसान लॉन्ग टाइम से सिंगल है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम से सिंगल है। ये अब तक अपने आप को उस पेन से, उस नेगेटिविटी से, उस टॉक्सिसिटी से निकाल नहीं सका। यहाँ पर एक बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो ये एक चाहता है, मतलब कि अपनी लाइफ में वो जो हैप्पीनेस हर इंसान चाहता है, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, वो हैप्पीनेस आपको मिल सकती है। काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ये इंसान अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, आपकी एनर्जी से, बहुत अट्रैक्टिव, लविंग, केयरिंग, पैशनेटिव, मतलब ये वाली एनर्जी है इस इंसान के अंदर, मतलब कि ये ऑरा इंसान कैरी करता है। पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मतलब कि एक इंटेंसिटी आपकी तरफ इसका दिल खिंचता है, लेकिन अपने आप को जैसे कि जानबूझकर पीछे कर लेना, किसी चीज़ का पास्ट का डर, जैसे कि आपको ये चीज़ शो कराना, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती, मैं बात नहीं कर सकता, लाइफ, मतलब कि एक अपने आप को बार बार एक बिज़ी शो करना आपके सामने, ठीक है, या जानबूझकर आपको इग्नोर करना, आपके मैसेजेस को इग्नोर करना। जैसे ही इंसान अपने पास्ट को एक इसके रिकॉल होता है ना, पास्ट इसके माइंड में, इसकी फीलिंग्स में, इसके थॉट्स में, ये फ़ौरन एक मतलब कि स्ट्रेसफुल हो जाता है। इसका स्ट्रेस एक जैसे कि रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसने उस रिश्ते में बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, इसने बहुत कुछ सोचा था कि इसकी लाइफ ऐसी होगी, इसकी लाइफ में बैलेंस होगा, इसकी लाइफ में मैरिज होगी उस इंसान के साथ, बहुत कुछ दिया, लेकिन वहाँ पर आपके पार्टनर को कंपेयर किया गया किसी के साथ, उस इंसान ने डबल डेटिंग करी। आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, पास्ट किसी बैकस्टैपिंग और चीटिंग की वजह से आपके पर्सन ट्रस्ट इश्यूज़ कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखें, कहते हैं ना, कभी कभी जब कुछ गलत हो जाता है ना, हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन वो हर इंसान के वो भरोसा, वो प्यार, वो मोहब्बत हर किसी को दे नहीं पा रहा होता। तो आपके पार्टनर की वो एनर्जी है, आपके पर्सन वो ट्रस्ट नहीं दे पा रहे, वो लव नहीं कर पा रहे, वो इंटेंसिटी नहीं ला पा रहे। मतलब क्या कहते हैं ना, ये जब आप लोग के बीच एक चीज़ें जब देखें, एक स्पेस लेके जब आप लोग एक साथ बात करेंगे, तो क्या आप लोग की ऐसा रहेगा, वो एक फ्रेंडशिप है। ये इंसान बार बार आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, शायद अपना बिज़ी हूँ ये कहकर, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ये इंसान एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकर है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ कुछ बन नहीं पाएगा, जो पहले हुआ वो फिर दोबारा होगा। आपके पर्सन ये चीज़ हाइड करते हैं, आपके पर्सन जानते हैं आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, आप पुराने वाले इंसान की तरह नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपके साथ अटैच होता है, उसको ये डर लगता है जैसे जैसे इसको आपकी आदत ना पड़ जाए, क्योंकि पुराना वाला कोई पुरानी लाइफ जो लाइफ में पहले आया था, वो इस इंसान को आदत डालकर इस इंसान से दूर हो गया,
वो इसकी आदत बहुत मुश्किल से इससे ख़त्म हुई, ठीक है। उस इंसान को भूलना, उस इंसान से डिस्कनेक्ट होना, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है ये इंसान, एक एज अ लवर बहुत पॉजिटिव लवर है, ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। कहते हैं ना, ऐसे लोग बहुत कम प्यार करते हैं, प्यार करते तो फिर वो पूरा प्यार करते हैं, फिर वो आधा उनका प्यार ऑप्शंस में नहीं बटा हुआ होता, उनका प्यार फिर एक ही जगह होता है, वो एक डिसाइडेड होते हैं, वो इन्वेस्ट एक ही जगह होते हैं, वो जगह जगह इन्वेस्ट नहीं होते, वो जगह जगह अपनी लाइफ में ऑप्शंस या अकाउंट्स क्रिएट नहीं करते, कार्मिक अकाउंट्स। तो ये वाली एनर्जी नहीं, इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप जिस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं ये बहुत गौर से समझता है आपको, आप क्या कर रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उसने क्या किया था। तो कंपैरिजन, माइंड में कंपैरिजन चलता है, इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, इसको फियर है कि आप इसकी सॉफ्ट और काइंडनेस ना देख लें, इसको फियर है आप इसके कोल्ड इंसान के पीछे छुपा हुआ एक सॉफ्ट काइंड जेंटलमैन ना देख लें, ठीक है। ये इंसान डर रहा है, ये इंसान नहीं चाहता कि आप इसकी सॉफ्ट साइड देखें, आप इसके इमोशंस फिर आप इसका यूज़ करेंगे, इसको ये फेयर है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं इसकी लाइफ में एक बैक स्टेपिंग रही है, इसने हर्ट फील करा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एडवाइस क्या हो सकती है इस रिलेशनशिप में। ओके, क्या करना चाहिए अभी आपको? मुश्किल इंसान है लेकिन बहुत परफेक्ट इंसान है। अगर यहाँ पर चीज़ें आप लोगों की अलाइन होती हैं, इन फ्यूचर आप लोगों की चीज़ें बैलेंस होती हैं, तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। एक मतलब कि एक परफेक्ट कपल वाला कनेक्शन है। लेकिन वही वाली बातें, बारिश हो रही है बहुत तेज़, वही वाली बातें यहाँ पर उस चीज़ को डिसाइड करना, उस चीज़ पे वर्क करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब कि इस इंसान के अंदर से ये वूंड, ये हीलिंग, आपके पर्सन को कम्प्लीटली हील होना पड़ेगा उस वूंड से, ठीक है। ओके, दी मैडिशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, ठीक है। व्हाट यू नीड टू मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बिगनिंग्स आ सकती हैं। आप लोग सब चीज़ें जैसे कि यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक मैनिफेस्टर हैं आप, आपके लिए एक मतलब कि डोर्स ओपन है, एक मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, ठीक है। यहाँ पे है योर वरी इज़ अननेसेसरी, आप बिल्कुल मतलब कि अननेसेसरी वरी कर रहे हैं यहाँ पे। फोकस योर थाट, फोकस करें अपने थाट पर ऑन द आउटकम, ठीक है। यू डिज़ायर रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, नो वरी। अगर आप लोग, आपका भी कोई पास्ट रहा है, अगर बार बार आप बैठकर उस पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो आप लोग मिररिंग एनर्जी में हैं। आप जितना उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे उतना ये कनेक्शन आगे मूव करेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए डोर ओपन है, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टू ऑफ हार्ट यहाँ पे है, टू हार्ट टू डिसाइडेड टू क्रिएट एंड समथिंग वंडरफुल, ठीक है। काइंडनेस, स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दिस लव, ठीक है। आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहिए, आप इस रिश्ते पे वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ आपको फ्यूचर में चेंज होती हुई दिखेगी। चेंज योर लाइफ, ये कनेक्शन आपकी लाइफ चेंज करेगा। अ सडन रेवोल्यूशन एंड द ऑफर्स फ्रीडम एंड ब्रेक फ्री एंड यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ चेंज ब्रिंग, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी, आपकी जो एफर्ट है वो रहेगा नहीं जाएगी, आपका जो हार्ड वर्क रहेगा। लेकिन आप अगर किसी पास्ट कनेक्शन को बार बार सोचने मत सोचें, एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइटी है लेकिन एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा स्ट्रगल है लेकिन एक्साइटमेंट भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। ये कनेक्शन एक पॉजिटिव साइड को अप्रोच करता है, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है जो आपको वक्त के साथ दिखेगी, ठीक है। चैलेंजिंग है थोड़ा सा रिलेशनशिप, वेटिंग एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा सा ट्रिगरिंग रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो जल्दबाजी का कनेक्शन नहीं है। ये इंसान बहुत परफेक्ट है लेकिन ये इस वक्त किस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है, आप भी गुजर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि आपकी एक मिररिंग एनर्जी आई है, आप भी किसी पास्ट के बारे में सोचते हैं। आप दोनों का कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग बाहर निकल रहे हैं किसी सिचुएशन से। रिलीज द पास्ट दोनों के लिए है, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से, अपने पास्ट की सिचुएशन से आप लोग फ्री हो। टाइम टू हील ऑल वूंड्स, आप लोग को वूंड्स हील करना है, आपके पर्सन किसी वूंडेड एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है अ सिचुएशन हैज़ एंडेड,
एंड यू आर फाइनली फ्री। आप फ्री हैं पुरानी चीज़ों से, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस विल, अगर आप बार बार सोचते हैं कि पुराना पर्सन वापस आएगा, पुरानी चीज़ों में जाएँ, तो नहीं जाएँ, ठीक है। वो फ्री हो चुके हैं, आप उधर से निकल चुके हैं, आप उधर से अपने आप को फ्री कर रहे हैं। द वर्ल्ड, कुछ कंप्लीशन आ चुका है उन सब सिचुएशन पे जो बन नहीं रही थी। अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग फुल ऑफ सर्कल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना चाहिए, आपको बिगनिंग्स की तरफ मूव करना चाहिए, आपको एक अच्छी एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।